हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय आकाश सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोनिक सेक्शन के अंदर बच्चों पैराबोला। कोनिक सेक्शन जो कि आप लोग को पता होगा, इसके अंदर 4 पार्ट आते हैं: सर्कल, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला बच्चों। तो कोनिक सेक्शन के अंदर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पैराबोला। जानने वाले पैराबोला होता है क्या, पैराबोला की डेफिनेशंस और उसके अंदर जो भी चीज़ें आती हैं उसकी इक्वेशन क्या होती है और भी जो चीज़ें होती हैं वो सब चीज़ें हम लोग A to Z सब कुछ जानने वाले हैं बच्चों। राइट है, तो सभी बच्चे रेडी हैं? तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए बच्चों। सबसे पहले समझते हैं इसकी डेफिनेशन बच्चों क्या होती है। बात करें पैराबोला की डेफिनेशन की बच्चों, तो पैराबोला अगर आप लोगों को थोड़ा सा कोनिक सेक्शन के बारे में मालूम होगा तो पैराबोला के बारे में दिक्कत नहीं होगी। कोनिक सेक्शन क्या होता है कि किसी पॉइंट से पॉइंट तक की डिस्टेंस, ध्यान देना, पॉइंट से पॉइंट तक की डिस्टेंस और पॉइंट से लाइन तक की डिस्टेंस जो होती है वो ऑलवेज कांस्टेंट होती है। उसका रेशियो जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। उससे हम लोग क्या कहते हैं, कोनिक सेक्शन कहते हैं। ये आप लोग को पता होना चाहिए। क्या मैंने कहा, किसी पॉइंट की, कोई मूविंग पॉइंट है, यहाँ मूविंग पॉइंट इसको बोलेंगे, और एक मूविंग पॉइंट की एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस और उस पॉइंट की, मूविंग पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस का रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट होता है, उसे हम लोग कोनिक सेक्शन कहते हैं। राइट है। तो पैराबोला के अंदर क्या आता है बच्चों, पैराबोला जो होता है ये समझिए, जब कोई मूविंग पॉइंट की डिस्टेंस किसी फिक्स्ड पॉइंट से और मूविंग पॉइंट की डिस्टेंस किसी लाइन से अगर इक्वल होती है, जैसे मान लीजिए मूविंग पॉइंट P है और ये फिक्स्ड पॉइंट S है और ये मान लीजिए M को डिस्टेंस है। जब किसी मूविंग पॉइंट की किसी फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस, ठीक है, और उसी मूविंग पॉइंट की डिस्टेंस किसी एक लाइन से, ठीक है, तो वो जब दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगी, दैट मीन्स PS और इज इक्वल टू PM हो जाएगा, तो उसे हम लोग कहते हैं पैराबोला। राइट है, मैंने बताया बच्चों, आप लोगों को समझाया, आप लोगों को समझ में आ गया सब लोगों को। एक बार फिर समझिए, किसी पॉइंट की पॉइंट से डिस्टेंस, मतलब किसी मूविंग पॉइंट की फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस और उसी मूविंग पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस जब सेम रहती है तो उसे हम लोग पैराबोला कहते हैं। तो ये आप देख रहे हैं मूविंग पॉइंट, ये कुछ इस प्रकार से मूव करता हुआ जाता है बच्चों, इस प्रकार से। तो यहाँ से चाहे डिस्टेंस आप इधर नापिए, चाहे यहाँ से यहाँ नापिए, चाहे यहाँ से यहाँ नापिए, ये लाइन आगे जाएगी, कहीं से भी नापिए, सभी डिस्टेंस क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। इसे हम लोग पैराबोला कहते हैं। राइट, ये चीज़ आप लोग को आ गई। तो पैराबोला किस प्रकार से बनता है ये समझिए। लेट सपोज ये एक्स एक्सेस है, ठीक है, ये एक्स का प्लस है, ये एक्स का माइनस है, और ये वाई है और ये वाई माइनस, ठीक है। ये पैराबोला कुछ इस प्रकार से फॉर्म होता है बच्चों, ठीक है, इस प्रकार से फॉर्म होता है, ठीक है। एक हमने पैराबोला आप लोग को ऐसे नॉर्मली बना के दिखा दिया बच्चों। तो पैराबोला जो इस फॉर्म में होता है, यहाँ पर जो हमने भी बात की मूविंग पॉइंट, वो ये होता है P, ठीक है, और जो फिक्स्ड पॉइंट होता है ये यहाँ पर होता है। इस फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, बताइए। जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। और उस मूविंग पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस, जो लाइन होती है, जो लाइन बोलते हैं, उसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। क्या कहते हैं बच्चों, बोलिए, डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं बच्चों, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स की स्पेलिंग DIRECTRIX, ठीक है, ये TRIX डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। राइट है बच्चों। तो दो चीजें पहले समझ लीजिए, ये जो फिक्स्ड पॉइंट है उसे क्या कहते हैं हम लोग, फोकस, और ये जो लाइन होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। और भी कुछ चीजें हैं वो भी जान लीजिए। ये जो आप लोग लाइन देख रहे हैं जो कि फोकस से होकर जा रही है ना, और इस डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर है, वो लाइन जो फोकस से होकर जा रही है और डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर है, तो इसको कहते हैं हम लोग एक्सेस। अब ये मैंने एक्सेस तो यहाँ पे क्या लिया है, एक्स लिया है, तो ये एक्सेस है बच्चों, इसे पैराबोला की एक्सेस कहते हैं, ठीक है। दिस इज नोन एज द एक्सेस ऑफ पैराबोला। राइट, अब ये जो एक्सेस है पैराबोला को जहां पर इंटरसेक्ट करती है उसे हम लोग वर्टेक्स कहते हैं। ये क्या है, वर्टेक्स कहते हैं। राइट, ये वर्टेक्स, ये फोकस, ये क्या है बच्चों, एक्सेस, और इसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स और इसको कहते हैं फोकस, ठीक है। इसमें एक वर्ड आता है इसेंट्रिसिटी। वैसे इसेंट्रिसिटी इसमें पैराबोला में यूज नहीं होगी, बट आपको बता दें इसमें पैराबोला में इसेंट्रिसिटी जो होती है वो 1 होती है। इसेंट्रिसिटी को E से डिनोट करते हैं, वो 1 होती है। क्यों 1 होती है, एक्चुअली में
PS अपॉन PM को हम लोग इसेंट्रिसिटी कहते हैं। PS अपॉन PM को क्या कहते हैं? इसेंट्रिसिटी बच्चों। तो PS अपॉन PM यहाँ से निकालेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा 1। तो इसेंट्रिसिटी जो होती है पैराबोला की वो कितनी होती है? 1 होती है, राइट है। ये चीज़ आ गई आप लोग को। तो अब अभी आप लोग इतनी चीज जान लीजिए क्या फिक्स्ड पॉइंट को फोकस कहते हैं। ये होता है मूविंग पॉइंट, ये कहीं भी मूव कर सकता है पैराबोला पर। ये होता है डायरेक्ट्रिस, और वो लाइन जो कि फोकस से होकर जा रही है और डायरेक्ट्रिस पर परपेंडिकुलर होती है उसको हम लोग एक्सेस कहते हैं। और एक्सेस जहाँ पे पैराबोला को इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को हम लोग वर्टेक्स कहते हैं, राइट है। तो इतनी चीज आप लोग को समझ में आ गई बच्चों। पैराबोला कई मतलब इसको कहीं से भी बना सकते हैं। अभी हम लोग इस तरफ बना देंगे, ऊपर की तरफ बना देंगे, नीचे की तरफ बना देंगे, लेकिन इसका शेप जनरली ऐसे ही होता है बच्चों, राइट है बच्चों। तो चलिए हम लोग आगे समझते हैं। अब आगे बच्चों स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला। स्टैंडर्ड इक्वेशन पैराबोला की क्या होती वो हम लोग समझते हैं नेक्स्ट पेज पे। इतना आप लोग पहले नोट कर लीजिए, फोकस, वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिस, एक्सेस, ये पता कर लीजिए, ठीक है। चलते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला की तरफ। समझते हैं बच्चों स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है पैराबोला की, ठीक है। तो पैराबोला जिस प्रकार से मैंने बनाया था वही बना लेते हैं, और इसको मान लेते हैं जो ये वर्टेक्स है वो ऑरिजिन पर है बच्चों। कहाँ पे मान लेते हैं? वर्टेक्स को ऑरिजिन पे, ठीक है। अभी फिलहाल वर्टेक्स थोड़ा सा डायग्राम सही नहीं बना, कोई बात नहीं, सॉरी फॉर दिस। ये वर्टेक्स ऑरिजिन मान लेते हैं, ठीक है। ये क्या है? फोकस है ऐसे, और दिस इज अ डायरेक्ट्रिस, ठीक है। और ये पॉइंट है, मूविंग पॉइंट है, जिसको हमने लेट कर लिया। P जो हमने मान लिया बच्चों, क्या मान लिया बच्चों? x, y, ठीक है। x, y मान लिया। S फोकस होता है, तो फोकस हमने मान लिया ये डिस्टेंस जो है ये a है बच्चों, ठीक है। तो इसको हमने मान लिया a, 0 कि ये x एक्सिस पे है बच्चों, तो x पे है तो y हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो a, 0। अगर बच्चों ये यहाँ से यहाँ तक a है तो फिर यहाँ से यहाँ तक भी a होगा बच्चों, बताइए बच्चों। तो डायरेक्ट्रिक्स जो हो जाएगी वो थोड़ा सा गौर करिए, वो निगेटिव साइड है। तो डायरेक्ट्रिक्स पर जो हो जाएगी, डायरेक्ट्रिक्स की स्टूडेंट DIR लिख देते हैं, वो हो जाएगी x इज इक्वल टू माइनस ए। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है, बता रहे हैं बच्चों, x इज इक्वल टू माइनस ए या फिर x प्लस ए इज इक्वल टू 0। समझिए बच्चों, ये पॉजिटिव साइड है ना प्लस में, और इस साइड जाएंगे तो निगेटिव हो जाएगा। तो ये बच्चों हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस ए। ये हो जाएगी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। P आपको पता चल गया। अब पहले ये डिस्टेंस निकालिए PS। तो PS की डिस्टेंस के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला सभी बच्चों को पता होगा, अंडर रूट के अंदर होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। x2 की बात करें तो यहाँ पे ये x1 y1 मान लीजिए, ये x2 y2 कुछ मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। x1 y1 x2 y2, तो x2 यहाँ पर आप लोग देखिए a है माइनस x, ठीक है। a माइनस x का होल स्क्वायर, ये 0 माइनस y का होल स्क्वायर, ठीक है। मैंने इसलिए कहा था कि x आगे रहेगा तो अच्छा लगेगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला ओपन होगा तो वही बन जाएगा a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये माइनस बचेगा लेकिन स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये PS आ गया, राइट है। अब बात करेंगे PM की। देखिए PM कैसे निकालेंगे, अब आप लोग को पता होना चाहिए। आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था, किसी पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस, पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है आप लोग को पता होना चाहिए। AX1 BY1 प्लस C अपॉन में अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। तो अब ये देखिए डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है, सिंपल, ये x प्लस ए। तो क्या लिखेंगे आप लोग? x प्लस ए। वाई नहीं है तो कोई बात नहीं, तो x का कॉफिशिएंट क्या है? 1 है, तो 1 का स्क्वायर, तो मतलब सिंपल x प्लस ए बचेगा। ये डिस्टेंस कितनी होगी? x प्लस ए होगी, राइट है बच्चों। तो PM की डिस्टेंस कितनी होगी? x प्लस ए हो गई।
अब मैंने कहा पैराबोला की डेफिनेशन होती है क्या, पी एस इज इक्वल टू पी एम, यही तो होती है पैराबोला की डेफिनेशन, पी एस इक्वल टू पी एम। तो पी एस और पी एम को आपस में इक्वल करेंगे। पी एस को देखो बच्चों अभी मैंने निकाला है अंडर रूट के अंदर ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पी एम अभी देखिए निकाला एक्स प्लस ए, ठीक है। स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ से रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पर x प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इधर कर दे रहा हूँ, आप लोग को दिखेगा नहीं इसलिए इधर कर दे रहा हूँ। a माइनस एक्स का होल स्क्वायर लगाइए फॉर्मूला बच्चों, a स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ax प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ लगाइए a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस 2ab, तो 2xa या ax, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस का प्लस कटेगा कि इक्वल लगा बीच में, ए स्क्वायर प्लस प्लस कटेगा, ये नहीं कटेगा, उधर जाके प्लस हो जाएगा। वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax लिख देते हैं, इसको भी 2ax, ठीक है, क्योंकि एक्स या ax बात सेम है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 कितना हो जाएगा 4ax। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला। अच्छा कोई पूछे a क्या है, तो a जो है वो वर्टेक्स से लेकर फोकस तक की डिस्टेंस है। a जो है वर्टेक्स से, ये वर्टेक्स होता है, से लेकर फोकस तक की डिस्टेंस को है a। वो x और y क्या कोई पूछे, तो x और y मूविंग पॉइंट है जो पैराबोला पे लाई करते हैं, ठीक है। x y पे गौर करिए, सब बच्चे सब कुछ तो बता देते, लेकिन x y के बारे में थोड़ा सा जानने में हिचकिचाते हैं। तो x y क्या है, एक्स वाई कोई पॉइंट है जो कि पैराबोला पे मूव कर रहा है, कहीं पे भी हो सकता है, एक्स वाई कहीं भी हो सकता है यहाँ पैराबोला पे, राइट है। तो दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। अब इस इक्वेशन में क्या क्या चीजें, मतलब वर्टेक्स क्या होता है ना, फोकस क्या होता है, डायरेक्ट्रिस क्या होती है, एक्सेस क्या होता है, और वो चीजें क्या होती है वो हम लोग जानेंगे बच्चों, ठीक है। और इसके अलग अलग अभी इसके 3 फॉर्म और बचे हैं, जैसे ये जो आप देख रहे हैं ये लेफ्ट हैंड पैराबोला है। इसी प्रकार से एक राइट हैंड पैराबोला होगा, एक अपवर्ड पैराबोला होगा, एक डाउनवर्ड पैराबोला होगा बच्चों। तो 4 पैराबोला होते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। ये हम लोग पहला पैराबोला जानना है बच्चों, जो पहला है, और इसी प्रकार दूसरा तीसरा चौथा आप लोग प्रूव कर लेंगे तो हम उसे डायरेक्ट लिखेंगे बच्चों, ठीक है। तो ये समझ में आ गया सभी बच्चों को, इक्वेशन जनरल स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गए सभी लोग को, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब इस इक्वेशन के अंदर जानते हैं क्या क्या चीजें होती हैं बच्चों, क्या होता है वर्टेक्स, क्या होता है फोकस, क्या होता है डायरेक्ट्रिस, क्या होता है एक्सेस, ठीक है। इतनी चीज हम लोग जानेंगे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो समझते हैं बच्चों 4 स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ पैराबोला। पहला अभी मैंने प्रूफ कराया आप लोग को, क्या, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। दिस इज अ लेफ्ट हैंड पैराबोला। ये कौन सा बच्चों पैराबोला, लेफ्ट हैंड पैराबोला। अच्छा कैसे इसको पहचानेंगे लेफ्ट हैंड पैराबोला है बच्चों, तो मैं आपको बताता हूँ तरीका, 1 मिनट रुकिए बस बच्चों। देखिए क्या लिख दिया, लेफ्ट हैंड पैराबोला। इसमें आप लोग देखिए जो लीनियर है, जैसे एक्स लीनियर है, प्लस में है, तो प्लस में है तो लेफ्ट में लाई करेगा, और एक्स है तो लेफ्ट हैंड पैराबोला होगा, एक्स है तो लेफ्ट, ठीक है। वाई है लीनियर तो अपवर्ड या डाउनवर्ड बनेगा, ठीक है। जैसे यहाँ प्लस में है तो प्लस में है तो एक्स है तो एक्स की तरफ लाई करेगा, और एक्स के प्लस में तो एक्स के प्लस में मतलब कि लेफ्ट में होता है, ठीक है। तो किस प्रकार से, राइट लाइक दिस, इस प्रकार से, ठीक है। ओके बच्चों, तो आप लोग को लीनियर देखना, लीनियर का मतलब जिसकी पावर 1 है तो x की पावर 1 है तो x की तरफ लाई करेगा, और प्लस में तो मतलब लेफ्ट। सबसे पहले वर्टेक्स को मैं 20 लिख देता हूँ। वर्टेक्स जो होते हैं इस इक्वेशन के लिए 0,0 होते हैं ना, अभी बताया था आप लोग को यहाँ पे। नंबर 2 फोकस अभी आप लोग को बताया था a,0 यहाँ पर होंगे, यहाँ पे थे a,0, ठीक है। डायरेक्ट्रिस क्या होती है बच्चों, यहाँ पर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिस पूछेगा बच्चों। डायरेक्ट्रिस ये नहीं कि वो कुछ बताए, डायरेक्ट्रिस की इक्वेशन पूछेगा। तो ये x पर है लेकिन अपोजिट लाई करेगा तो x इक्वल टू -a या x प्लस a इक्वल टू 0। नंबर नेक्स्ट क्या पूछता है, इक्वेशन ऑफ एक्सेस। इक्वेशन ऑफ एक्सेस ये काफी पूछा जाता है, इक्वेशन ऑफ एक्सेस। देखिए बच्चों इक्वेशन ऑफ एक्सेस बात करें तो ये x पे लाई कर रहा है, तो इक्वेशन ऑफ एक्सेस हो जाएगा y इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे y नहीं होगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा बच्चों, राइट है बच्चों।
अभी हम आप लोग को बताएंगे लेटस रेक्टम क्या होता है ना, फुगल कॉर्ड क्या होता है, वो फिर हम आगे बात करेंगे। अभी फिलहाल 4 चीज़ें आप लोग ये जान लीजिए बच्चों, ठीक है। जब तक आप लोग को हम लोग लेटस रेक्टम नहीं बताएंगे, फुगल कॉर्ड नहीं बताएंगे, तब तक ये कुछ नहीं कहेंगे। अब ये 4 चीज़ें समझिए, ये 4 चीज़ें हम आप लोग को बता चुके हैं, ठीक है। दूसरा फॉर्मेशन वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, अभी माइनस की तरफ हो गया तो यह है राइट हैंड पैराबोला। इसमें वर्टेक्स वही होगा, वर्टेक्स हमें कॉमन रहेगा 0,0, फोकस इस तरफ आ जाएगा तो -a,0 हो जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स उस साइड चली जाएगी बच्चों तो x इक्वल टू +a हो जाएगी, और इक्वेशन ऑफ एक्सेस जो रहेगी वो सेम रहेगी क्योंकि x पर ही है, तो y इज इक्वल टू 0, राइट है बच्चों। थर्ड इक्वेशन, हाँ, इसका शेप किस तरीके से होगा, इसका शेप इस प्रकार से राइट हैंड की तरफ होगा, राइट हैंड की तरफ फेस खुलेगा, सॉरी, ठीक है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, अब देखिए यहाँ y लीनियर हो गया तो ये अपवर्ड पैराबोला है। क्या है बच्चों, अपवर्ड पैराबोला, ठीक है। ये ऊपर की तरफ फेस खिलेगा तो इसको बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला बच्चों। हाँ, वर्टेक्स कॉमन रहेगा, वर्टेक्स 0,0, क्योंकि अब ये ऊपर है तो फोकस भी ऊपर की तरफ ही लाई करेगा बच्चों यहाँ पर, तो फोकस हो जाएगा ऑन द वाई एक्सेस, तो 0,a, ठीक है, 0,a। और बात करें डायरेक्ट्रिक्स तो ये y पे लाई करेगा तो डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा y इज इक्वल टू -a, नीचे लाई करेगा तो y इक्वल टू -a। और बात करें इक्वेशन ऑफ एक्सेस, तो एक्सेस की इक्वेशन आप लोग को समझ में आ रही है कि हाँ ये y पर है, तो इक्वेशन ऑफ एक्सेस x इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 0, सॉरी 0 -a नहीं, x इज इक्वल टू 0। क्या ये चीज़ आ गई बच्चों। अब जो फोर्थ वाला है उसको भी समझ लीजिए, थोड़ा कॉपी ऊपर कर लेते हैं, हाँ बस इतना आप लोग को समझ आ जाएगा। फोर्थ वाला देख लीजिए, लास्ट है एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, इसको बोलते हैं डाउनवर्ड पैराबोला। तो इसके भी वर्टेक्स क्या रहेंगे बच्चों 0,0, फोकस 0,- से क्योंकि नीचे आ जाएगा बच्चों, डायरेक्ट्रिक्स ऊपर चली जाएगी बच्चों तो y इज इक्वल टू +a, और एक्सेस की इक्वेशन वही x इक्वल टू 0। डायग्राम बच्चों कैसा रहेगा, नीचे की तरफ इस प्रकार से, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने चारों स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला के बारे में आपको बताया बच्चों, ठीक है। जो जो अभी पढ़ा है वही बताया, अभी मैंने लेटस रेक्टम की बात नहीं की है, फोकल कॉर्ड की बात नहीं की, तो वो मैंने आप लोग को नहीं बताया यहाँ पे, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ आप लोग को वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स और एक्सेस बात की है, तो वही मैंने सबके इक्वेशन के बारे में लिखाया है बच्चों, राइट है। तो अब चले बच्चों आगे। बच्चों इसमें ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन भी होती है बच्चों, वो जनरल इक्वेशन यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है बच्चों, तो हम आपको जनरल इक्वेशन यहाँ पे नहीं बता रहे हैं, ठीक है, ओके। तो ये जनरल इक्वेशन भी होती है, उसका कोई ज़्यादा खास काम नहीं होता, मेन स्टैंडर्ड इक्वेशन काम होता है, तो यहीं से आप लोग समझ जाइए बच्चों, ठीक है। कोई क्वेश्चन अगर आएगा तो आप लोगों को बता देंगे बाय द परफेक्ट स्क्वायर, वो परफेक्ट स्क्वायर बना के करना पड़ता है, तो कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग को हम बता देंगे, राइट है। तो चलते हैं आगे और भी चीज़ें इसके बारे में जानते हैं बच्चों, ये नोट कर लीजिए और देखते हैं बच्चों आगे बच्चों। तो समझते हैं बच्चों अब फोकल कॉर्ड क्या होता है और लेटस रेक्टम क्या होता है, ठीक है। जैसे अभी हम एक लेफ्ट हैंड पैराबोला यहाँ पे ले लेते हैं जो कि इजी रहता है समझने में। यहाँ पर क्या होता है, फोकस होता है, यहाँ पे क्या होता है, मूविंग पॉइंट होता है, ठीक है। देखिए बच्चों फोकल कॉर्ड एक लाइन होती है, ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, एनी 2 पॉइंट्स P एंड Q, मान लीजिए P है और एक पॉइंट Q है, लेकिन ये ध्यान दीजिए पैराबोला पे दोनों पॉइंट होने चाहिए और वो लाइन जो है फोकस से पास होनी चाहिए, तो उस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, फोकल कॉर्ड। नहीं आया क्या, आ गया होगा जहाँ तक। वह लाइन जो कि फोकस से पास होकर जाती है और दोनों पॉइंट जो हैं पैराबोला पे लाई करते हैं, तो उस लाइन को हम लोग फोकल कॉर्ड कहते हैं,
ओके बच्चों, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है, एक यहाँ पर कहीं भी ले लीजिए, फोकस से पास होना चाहिए तो उसे क्या कहेंगे, फोकल कॉर्ड। यहाँ ले लीजिए, यहाँ कहीं भी ले लीजिए, दोनों पॉइंट जो होने चाहिए पैराबोला पे होने चाहिए और फोकस से पास होना चाहिए, तो उस लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, फोकल कॉर्ड कहेंगे, राइट है। और ये भी समझ लीजिए जो डिस्टेंस होती है, जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, मतलब कि एक पॉइंट P है और फोकस तक की डिस्टेंस को हम लोग फोकल डिस्टेंस कहते हैं। यहाँ तक की डिस्टेंस नहीं, पूरी नहीं, इतनी डिस्टेंस P से लेकर S तक की डिस्टेंस को हम लोग फोकल डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक की बच्चों, किसी एक पॉइंट P से जो कि पैराबोला पे है और एस फोकस तक की डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, फोकल डिस्टेंस। ओके राइट है। और ये क्या होती है, x प्लस ए होती है ना। पीछे भी देखा आप लोगों ने कि यहाँ पे मैंने प्रूव किया था x प्लस ए, तो ये हमेशा क्या होती है, x प्लस ए। लेटस रेक्टम एक्चुअली में एक टाइप का फोकल कॉर्ड ही है, बस थोड़ा सा अंतर होता है। ये जैसे यहाँ पे एस है, तो जब कोई लाइन जो कि दोनों पॉइंट कहाँ पे, पैराबोला, बट एक्सेस पर परपेंडिकुलर होना चाहिए, फोकस से पास होकर जाएगी बच्चों, वह फोकल कॉर्ड है जो एक्सेस पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो उसको हम लोग लेटस रेक्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, लेटस रेक्टम, LR लिख दिया शॉर्टकट में। वो लाइन जैसे ये एक फोकल कॉर्ड है लेकिन परपेंडिकुलर हो गई, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फोकल लेटस रेक्टम कहते हैं। और लेटस रेक्टम की लेंथ हमेशा फिक्स होती है, कितनी होती है बच्चों, 4a, क्योंकि 2a ऊपर होती है और 2a नीचे होती है, तो 2a कितना हो जाता है बच्चों, 4a। ये डिस्टेंस कितनी थी, a, ये डिस्टेंस जो होती है वो 2a हो जाती है बच्चों, कितनी आती है, 2a बच्चों। वैसे x प्लस ए होती है, लेकिन x की वैल्यू भी a हो गई है, तो a प्लस ए मतलब कितना हो जाएगा, 2a हो जाता है। ठीक है, ये 2a, तो LR की लेंथ जो होती है 4a होती है, चारों स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला में। ठीक है ना, कोई भी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला हो, लेटस रेक्टम की लेंथ जो होती है वो फिक्स होती है, कितनी होती है बच्चों, 4a होती है। फोकल कॉर्ड आ गया, वह लाइन जो कि फोकस से पास होकर जाती है और दोनों पॉइंट कहाँ पे लाई करते हैं, पैराबोला पे। ठीक है, अब वो लाइन जो कि एक्सेस पे परपेंडिकुलर होती है और फोकस से पास होकर जाती है, तो उसको हम लोग लेटस रेक्टम कहते हैं। तो यहाँ तक आप लोग प्लीज़ तैयार कर लीजिए। इसके आगे की जितनी भी जानकारी है वो नेक्स्ट क्लास में आप लोग को बताएंगे। पैरामेट्रिक हो गया, या फिर पैरामेट्रिक से हम लोग किस प्रकार से पॉइंट फाइंड कर सकते हैं, फोकल कॉर्ड के पॉइंट मतलब कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं, वो सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे और साथ में से क्वेश्चन भी लगाएंगे। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए बच्चों। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।